जो व्यक्ति अपने डर को अपनी ताकत बना ले दोस्तों, उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक डर ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। किसी को दुनिया का डर होता है, किसी को समाज का डर होता है, किसी को किसी चीज़ का डर होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जिसने डर को जीत लिया उसको, उसने समझ लो सब कुछ जीत लिया, क्योंकि यही एक बाधा है आपकी। और अक्सर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वो मतलब कर नहीं पाते हैं, उनके कुछ बैरियर होते हैं। उनको पता होता है कि अगर ये काम करेंगे तो सफलता मिल सकती है, पर वो कभी उस डर से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो इस डर को जीतें और आगे बढ़ें जिंदगी में। इसी सोच के साथ मिथुन राशि के लिए क्या लेकर आया है ये महीना, सितंबर का जो महीना है, क्या लेकर आया आपके करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, परिवार के लिए, प्रेम के लिए, शादी विवाह के लिए, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सारे जो जीवन के क्षेत्र है सबके बारे में बात करेंगे। कोई रेमेडी है, ज्योतिषी रेमेडी है या कार्मिक रेमेडी, किन बातों का ख्याल रखना है वो भी देखेंगे। तो मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है। तो देखिए, ये चौथा राशि जो आप देख रहे हो ना, राशि है, भाव नहीं है। भाव ये पहला है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है क्योंकि मिथुन राशि तीसरी राशि है। तो दूसरे भाव में चौथी राशि कर्क में शुक्र बैठे हुए हैं, अच्छा गोचर है। तृतीय भाव में बुध और सूर्य देख रहे हैं, सूर्य भी और बुध भी दोनों तृतीय भाव में अच्छा करते हैं। मंगल का चौथे भाव में गोचर कन्या राशि में हो रहा है, और सूर्य 17 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो बुधादित्य योग बना रहे हैं, यहाँ पर फिर अंगारक योग बन जाएगा आपका। और देखिए, छठे भाव में वृश्चिक राशि में केतु बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा, केतु वृश्चिक राशि में नहीं है, केतु बैठे कहाँ पर है, तुला राशि में बैठे, और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस राशि, ये जो है केतु अब जो है तुला से कन्या में आएंगे अक्टूबर में। अब अभी कहाँ पर है, अभी फिलहाल तुला में है। इसके साथ साथ शनि जो है आपके भाग्य के भाव में कुंभ राशि में बकरी होकर बैठे हुए हैं। और राहु और गुरु की बात आप करोगे तो वो आपके एकादश भाव में है, मेष राशि में। एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर शुभ माना गया, अच्छा माना जाता है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि भाई ये महीना क्या लेकर आएगा। देखिए, सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं, फैमिली की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा दिखा रहा है। यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं धन की भाव में, फैमिली के भाव में। शुक्र जब भी चंद्रमा की राशि में आते हैं तो ठीक ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि जो होती है वृषभ, उसमें उच्च के हो जाते हैं। हालांकि फ्रेंड नहीं है, पर फिर भी इनका कहीं ना कहीं टेम्परामेंट मिलता है। और शुक्र जल राशि में वैसे भी उच्च के होते हैं, मीन में, इसलिए कर्क में भी वो अच्छा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि धन आएगा, पैसा आएगा। और ये पैसा आज का धन का जो स्रोत होता है किसी फॉरेन लैंड से हो सकता है, विदेश से हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस का जो स्वामी है वो द्वितीय भाव में आ रहा है। तो अगर कहीं आपका कोई इंटरनेशनल काम है, इंटरनेशनल मतलब इंटर स्टेट भी हो सकता है या दूसरे कल्चर के थ्रू हो सकता है, आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में ही रहते हो, पर आप किसी तरह से फॉरेन से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा है। ट्रैवल भी हो सकता है, धन को लेके, फैमिली को लेके ट्रैवल करना पड़ सकता है, इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। इसके साथ साथ आपके बड़े भाई की फैमिली में, घर में कुछ शुभ घटना हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। द्वितीय भाव का शुक्र ये भी दिखाता है और खर्चे को भी दिखाता है। क्यों? कि ये भाव खर्चे का है ना, ये 12वां भाव खर्चे का है, हॉस्पिटल का, जेल का है, परिवार में आ रहा है, धन के भाव में भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका करियर इन चीज़ों से जुड़ा है, हॉस्पिटल से, मतलब आप डॉक्टर्स हो, जेलर हो, या किसी तरह से आश्रम वगैरह से आपका टूर ट्रैवल से आपका काम जुड़ा है, तो आपके लिए धन लाएगा। अदरवाइज इन चीज़ों पे थोड़ा खर्च भी हो सकता है। ये जो भाव होता है इसको मारक भाव भी कहते हैं। इसमें शुक्र का आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो थोड़ा ध्यान रखने वाला है। वैसे स्वास्थ्य की स्थिति पूरे महीने ठीक ठाक रहेगी, मेहनत एफर्ट आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ भी करो इस महीने स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपका जो स्वामी है ना, स्वास्थ्य का वो स्वामी है बुध, वो बैठा तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है रिस्क लेने का, मेहनत करने का, हॉबी का, राइटिंग का, क्रिएटिविटी का, आर्ट्स का, डिजाइन का, आपके छोटे भाई बहनों का। तो एफर्ट, हार्डवर्क, प्रयास करोगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। घूमते रहोगे, चलते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, योगा प्राणायाम करते रहोगे, ध्यान रखोगे अपने स्वास्थ्य का, तो ठीक महीना है। अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, नॉट द ग्रेट। अब स्वास्थ्य की बात होगी, शुक्र की बात की, जब धन की बात की तो फिर थोड़ा जॉब की भी बात कर लेते हैं। जॉब का स्वामी आपका कौन है? गुरु है।
और वो कहाँ चल रहा है, अपने से नेक्स्ट भाव में जा रहा है, एकादश भाव में जा रहा है, राहु के साथ बैठा है। वैसे तो 11वें भाव में हर ग्रह का गोचर शुभ है, चाहे वो राहु हो या गुरु हो। राशि वाइज भी ये गुरु की अपनी राशि है, अपने मित्र की राशि है, मंगल की राशि है, और मंगल की दृष्टि भी आ रही है। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, जमीन आदि से लाभ हो सकता है। उससे जुड़े हुए काम में है या जॉब में है आप, चाहे उससे जुड़ा हुआ आपका जमीन से जुड़ा बिजनेस है या काम है, तो कहीं ना कहीं लाभ की संभावना आपको है। फॉरेन विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, उसके लिए भी अच्छा है। पर आपके सीनियर से थोड़ा मतभेद हो सकते हैं, बड़े भाई की लाइफ में, या उनसे कुछ दूरी बन सकती है, या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं राहु की वजह से। यहाँ पर ओवरऑल राहु गुरु की जो दूरी है फिलहाल ज़्यादा है, बढ़ रही है धीरे धीरे। तो उस मामले में आप कह सकते हो कि अब इतना कोई गुरु चांडाल योग का उतना खतरा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा सम्मान रखें अपने धर्म के प्रति, अपने बड़ों के लिए, अपने गुरुओं के लिए, टीचर्स के लिए, तो ये रिजल्ट आपको थोड़ा बेहतर देगा, अच्छा देगा। गुरु यहाँ पर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि भाई देखिए, आपको जॉब में तो लाभ हो ही सकता है, आपके लिए शादी विवाह पार्टनरशिप भी अच्छी रहने वाली है। आपको कुछ अपने से दूर के पार्टनर मिल सकते हैं, ट्रैवल के समय पार्टनर मिल सकते हैं, आपको इंटरनेट पे आपका कोई फ्रेंड बन सकता है। इस संभावना को भी यहाँ पर गुरु राहु का एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है कि आपकी ट्रैवल हो सकती है, यात्रा हो सकती है, किसी धर्म स्थान या हायर नॉलेज के आप कहीं जाना चाहते थे तो उसकी भी संभावना है। शनि कह रहे हैं कि भाई इतनी आसानी से काम नहीं होगा, हायर नॉलेज के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, वीजे को 1-2 बार ट्राई करने पड़ेगा, पर हो जाएगा। कहीं ना कहीं शनि भी भाग्य के भाव में बैठकर इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि भाग्य साथ देगा, एफर्ट के साथ, हार्डवर्क के साथ, मेहनत के साथ, प्रयास के साथ। आसानी से नहीं देगा पर देगा, कि अल्टीमेटली भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है। ये शुभ अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है। 11वें भाव में गुरु का आना ये भी अच्छा है। गुरु की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पर है, मतलब वीज़ा वगैरह के लिए अच्छा है, ट्रेवल्स के लिए आपका अच्छा है, पिता के लिए और आपकी वाणी के लिए भी अच्छा। ओवरऑल स्वास्थ्य में भी गुरु आपकी हेल्प कर रहे हैं। गुरु की सीधी दृष्टि जो है पंचम भाव पर आ रही है, तो संतान सुख को बना रही है केतु के होते हुए भी। वैसे भी केतु अगर शुभ हो तो संतान देते हैं। बहुत से लोग समझते हैं राहु केतु तो खराब ही होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि आ गई है, तो केतु शुभ फल देते हैं और संतान के कारक होते हैं। पुत्र संतान भी दे सकते हैं, स्त्री संतान भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सप्तांशा चार्ट। एक मेन चार्ट होता है आपका, कुंडली होती है, इसके साथ साथ हर एक करियर का चार्ट अलग होता है, स्पेशली इसको दशांशा बोलते हैं। सप्तांशा चार्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आपका एक चिल्ड्रन तो है नहीं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, तो एक ही भाव से कैसे देखेंगे, तो उसके लिए डिटेल्ड में जो चार्ट होते हैं वो देखने पड़ते हैं। पर यहाँ से यही है कि हाँ, शिक्षा के लिए भी ठीक है और प्रेम मोहब्बत के लिए भी ठीक है। बस आपको थोड़ा ज्ञान से काम लेना है, बुद्धिमानी से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गिविंग होना पड़ेगा। गुरु देने वाले हैं, गुरु उसका नाम है जो देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, हेल्प करता है। रिश्तों में आपको देना ज़्यादा पड़ेगा, मिलेगा आपको कुछ ज़्यादा नहीं। अगर आप मिलने के इसमें है कि भाई लेन देन चलता रहे उतना ही, तो फिर रिश्ते में थोड़ी आपको निराशा हाथ लगेगी। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका मेरा साथी, मेरा प्रेमी जो भी है वो मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा, उतना नहीं करा जितना उसको करना चाहिए। आ सकता है अगर आपका ध्यान उस तरफ है, फोकस। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जहाँ आपका ध्यान होगा वही चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। अब जैसे कि 2-3 दिन हॉरर मूवी देख ली, तो चौथे दिन आपको अंधेरे में कोई आवाज़ होगी तो भूत दिखाई देगा। इवन वहाँ पे कोई भूत नहीं है, हो सकता है चुहिया ही बैठी हो, पर माइंड ऐसा हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा जासूसी वाले प्रोग्राम अपने देख लिए तो फिर आपको इधर उधर शक होने लगता है, कहीं ये तो नहीं है, इसलिए तो नहीं हो रहा है। उनमें से अक्सर चीज़ें नहीं होती हैं, पर माइंड इस तरह से काम करता है। इसीलिए बोलते हैं कि अपने माइंड को अच्छे के लिए प्रोग्राम कीजिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं करेजियस हूँ, और ये सब चीज़ें पहले आप सुबह सुबह बोलनी चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ, आज का दिन जो है मेरे को बेस्ट बनाना है, और तभी वो बेस्ट बनेगा। अगर आपने पहले सोचा है आज का दिन ही ख़राब है, मनूस है, बिल्ली निकल गई, वो बिल्ली की वजह से नहीं, आपने जो सोच लिया ना उसकी वजह से वो हो ही जाएगा। कहते हैं ना, जो जैसा मानता है वैसा होने लगता है। जो जिस चीज़ की तरफ जाता है वही चीज़ उसकी तरफ आती है। जो सक्सेस की तरफ जाएगा तो उसकी तरफ सक्सेस आएगी। जो जा ही सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा है तो फिर सक्सेस उसकी तरफ आ कैसे सकती है ना। वैसे भी बोलते हैं कि अगर जो योगा वगैरह जो होते हैं ना, बीज की तरह होते हैं। बीज ठीक है, आपके चार्ट में योग है, धन योग है, लक्ष्मी योग है, आपका अच्छा बीज है उस चीज़ का, पर उसको वो उगेगा कब, जब उसको सोबत, मतलब अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा नेटवर्क्स मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे। इसके साथ साथ मेहनत का पानी मिलेगा,
है ना। और पॉजिटिविटी की कहीं ना कहीं हवा मिलेगी, डिसिप्लिन जो है वो मिलेगा, और वर्षा होगी किसकी, प्रयास की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब वो बीज फल देगा। सिर्फ कुंडली में होने से नहीं हो जाएगा, वो तो जन्म कुंडली में होने से नहीं होगा तो गोचर में से तो क्या हो सकता है, तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होगा। पर हाँ, एक प्रोबेबिलिटी को हम देखते आए वो लोग जो हिंदी भारतीय ज्योतिष में विश्वास करते हैं। जो नहीं करते हैं वो तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। अब देखिए, अब यहाँ से गुरु ये भी कह रहे हैं कि मैरिज लाइफ में थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो रिश्ता हो सकता है, प्यार वगैरह लाइफ में आ सकता है शादी के लिए। पर जो लोग पहले से साथ में है या शादी में, तो वहाँ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केतु की वजह से बन सकते हैं। और मंगल भी इसी चीज को दिखा रहा है। चौथे भाव में जो मंगल आ गए वो ग्रह घर में थोड़ा सा कलेश करा सकते हैं। मंगल अग्नि के ग्रह हैं, चौथा भाव जल का है, जल में अग्नि आएगी तो बॉइलिंग हो, गर्म होगा, गर्मी, घर में गर्मी, बॉइलिंग मतलब थोड़ा मतभेद होना, एक दूसरे से ना बनना, इस तरह का एटमॉस्फेयर जो है मंगल यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। पर मंगल कुछ अच्छा भी करेंगे, कार्य के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ना कंपटीशन पैदा करेंगे। अगर आपकी सोबत अच्छी रही, आपने सही से काम किया, तो आपको फिर घर जमीन आदि से कुछ फायदा भी करा सकते हैं, क्योंकि अपने लाभ के भाव को देख रहे हैं। हालांकि राहु के भाव को देख रहे हैं तो उत्तेजना थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, आपकी उत्तेजना बढ़ा सकते हैं। जल्दबाजी में आप थोड़ी गलती भी कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और गुरु जो है वो भी आपको काम त्रिकोण में बैठे हुए तो कामनाओं को बढ़ाएंगे, इच्छाओं को बढ़ाएंगे, और आप उनके लिए प्रयास भी करोगे, पूर्ति के लिए प्रयास भी करोगे, और वो सफल भी होंगी अगर आप उसको दूरदृष्टि को लेके चल रहे हो। आज का थोड़ा सा फायदा ना देकर बड़ा फायदा देख रहे हो, आपके लक्ष्य क्लियर है, आपको पता है कि आपको 2 रुपए की चीज़ पे नहीं लड़ना है। एक तरह से आप कह सकते हैं छोटी छोटी, आपको पता है कि आपको इन पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना कहाँ पर है, किस चीज़ से ज़िंदगी संवरेगी। कई बार हम लोग ना छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और बड़ी चीज़ साइड से निकल जाती है। मतलब कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब वो अपने छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ एक पेंसिल पर या फिर किसी बस की सीट पर या किसी अपनी फ्रेंड के साथ बाइक पे लड़ रहा है और एग्ज़ाम निकल गया। बेहतर था कि वो उन चीज़ों में लड़ने की जगह, वहाँ कंपटीशन दिखाने की जगह, वहाँ कौन लेगा कौन नहीं लेगा, अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देता तो कहीं आगे निकल जाता। ये सिर्फ हर जगह होता है, बाद में भी यही होता है लाइफ में कि हमारा फोकस कहीं और होता है, मन छोटी छोटी जगहों में इधर उधर लगा रहता है और बड़ी चीज़ हमको साथ में से निकल जाती है। फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। किस्मत अच्छी नहीं है या फिर हमने वो किस्मत चुनी नहीं जो अच्छी हो सकती थी। इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। शनि की बात कर ली हमने कि भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, पर देगा। शनि और सूर्य का थोड़ा सा यहाँ पर आमने सामने आ रहे हैं। कब तक? 17 तारीख तक। तो पिता गुरु के साथ कुछ मतभेद रह सकता है, इस बात का ध्यान रखें। 17 के बाद फिर सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो माता के साथ और घर में थोड़ा कलह अवश्य बढ़ा देंगे। शनि की दृष्टि छठे भाव पर अच्छी है, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगी। आपको बीमारी चल रही है वगैरह, उसके लिए कहीं ना कहीं शनि की जो है दृष्टि आपके छठे भाव पर अच्छी मानी जाती है। पर कर्ज वगैरह ना लें तो ठीक रहता है। याद रखिएगा, मिथुन वालों की लाइफ में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। हालांकि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट राशि में से एक है, क्योंकि डेस्टिनी ऐसी है। उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं जाते, बहुत ऊपर ऊपर जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पर उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। और कर्ज लेना इनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा कार्मिक हो जाता है। तो सोच समझ के कर्ज मिथुन वालों को लेना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत काम आएगी। ये भी हो गया, स्वास्थ्य की बात होगी। फॉरेन ट्रेवल की बात करें तो देखिए, इस महीने योग है। अगर विदेश वगैरह आप जाना चाहते हैं तो हो सकता है आपके परिवार में कोई बाहर से आ सकता है इस चीज़ की, या कोई ट्रैवल कर सकता है, इसका भी यहाँ पे योग बना हुआ है। स्वास्थ्य के लिए मैंने बात, ये महीना ठीक ठाक है। हो गया, हमने सारे ग्रहों की बात कर ली है। शनि गुरु राहु केतु की थोड़ी बात करते हैं। राहु आपकी इच्छा पूर्ति कोई करा सकते हैं, पर राहु से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो कब आएंगे? जो इच्छा पूर्ति या कोई सडन गेन हो सकता है तो 8, 18 और 27 को हो सकता है। कार्य से, बिजनेस से संबंधित जो सफलताएं मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो 9, 19, 27 और 28 तारीख को हो सकती है। स्वास्थ्य का जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो 2, 11, 21 और 29 तारीख को रखना है। और भाग्य से संबंधित कोई लकी चीज़ हो सकती है। अगर एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, भाग्य आपका कुछ साथ दे जाए, या कुछ सडन, कोई ट्रांसफॉर्मेटम, कुछ ऐसी चीज़ जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, वो 1, 20 या 28 या 29 को हो सकती है। इसका आपको ख्याल रखना है। प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इन सब के लिए कौन सी डेट है, किससे मुलाकात हो सकती है, इस तरह की संभावना कब बनती है? तो ये देखिए 13 तारीख, इसके लिए आपका है 13 तारीख, आपका 4 तारीख और 23 तारीख को इस तरह की संभावना हमारी बनती है। तो ये हमें तिथि वाइज भी देख लिया कि कौन सा इवेंट कब रह सकता है। अब कुछ शुभ तारीखें, जैसे किसी को प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी ही है, हालांकि
इस महीने प्रॉपर्टी के लिए योग बन रहा है, मंगल और सूर्य की युति की वजह से योग तो बन रहा है, पर चीज़ें सिंपली नहीं होंगी क्योंकि मंगल यहाँ मित्र राशि में नहीं है। एफर्ट के बाद, हार्डवर्क के बाद फिर भी जो तारीखें हैं वो 17, 24, 27 और 31 जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वाहन की बात करें तो 21, 24, 30, 31 शुक्र जब द्वितीय भाव में आते हैं तो वाहन का लाभ करा सकते हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल जो अच्छी तारीखें हैं वो 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28 ये शुभ तारीखें हैं। और इसमें मुहूर्त को आपको नहीं पढ़ना है उस चक्कर में, तो 12:30 और 1 बजे के आसपास एक अभिजीत मुहूर्त होता है, तो वो कहते हैं कि भाई नॉर्मली ठीक ही होता है, तो उसमें आप कोई शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको जीवन में उतारिएगा। इसकी में कही हुई बात अगर आपको कोई लगती है तो उसको जीवन में जरूर लाइएगा। बीज वही रिजल्ट देगा जिसको हवा, पानी, वर्षा ये सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब सलाह भी वही जीवन में काम आएगी जो सलाह से नहीं, पर अगर आप उसको जीवन में उतारोगे तो वो काम जरूर आएगी। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन आप दबा सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि क्या सुधार किया जा सकता है, क्या आपको इस वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है, इनमें से कोई सी बात आपके लिए मैच हो रही है, हुई थी या होगी, इस बार के बारे में बताइएगा। और अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। देखिए 29 तारीख का भाद्रपद पूर्णिमा है। ये त्यौहार जो है हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं। और नॉर्मली जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं वास्तव में सीरियसली, वो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति से भी जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में अपनी जड़ों को जानना कौन नहीं चाहता। तो 29 तारीख का भाद्रपद पूर्णिमा है, 10 तारीख की अज एकादशी है और 25 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे भी भगवान नारायण की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप बुध से जुड़े हैं, बुध को भगवान विष्णु से जोड़ते हैं। और भगवान शिव की पूजा भी आपके लिए अति विशेष है क्योंकि आपके भाग्य के भाव में शनि बैठे हुए हैं जो माँ काली और महाकाल महादेव से जुड़े हुए हैं। तो 12 तारीख का भूमा प्रदोष व्रत और 27 तारीख का प्रदोष व्रत, 13 तारीख की शिवरात्रि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 14 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से कुछ दान पुण्य करना, हेल्प करना, लोगों की किसी के लिए कुछ करना, ओल्ड एज होम है उन वहाँ पर कुछ दान करना बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा माना गया है। इसी के साथ 2 तारीख को कजारी तीज है, 7 तारीख को जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 18 तारीख की गणेश चतुर्थी है और 28 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। तो ये हो गए त्योहार। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ अच्छा नया बढ़िया पढ़ते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। और अगले वीडियो तक नमस्कार।